कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64वीं जश्न तासीस की मसरत में आज नांदेड़ में मजलिस के मरकजी दफ्तर पर मजलिस के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग के हाथों रस्म परचम कुशाई की तकरीब अमल में आई। इस मौके पर मजलिस शेर सदर साबिर चौश, कारगुजार सदर हैदर पटेल व दिग्गज जिम्मेदारान ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64 साल की तकमील की मसरत में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। बाज़ नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने मजलिस के 64 साल की तकमील की खुशी में ज़रूरतमंदों में फलों की तकसीम करके अपने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी सरदार पटेल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नायब जिला सदर शेख रब्बानी भाई, मिर्जा नवाब बेग, अर्दापुर ताल्लुक़े के कॉरपोरेटर्स बासित खतीब, शेख सिकंदर, यूसुफ पटेल, यूथ शहर सदर सैयद मूसा, शेख नूरुद्दीन, सोशल मीडिया के जिम्मेदार सोहेल पटेल, सैयद शाजेब, आसिम पटेल, आमिर भाई, फरदीन पठान, शाजेब अली व दिग्गज जिम्मेदारान मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, बीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, बीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, बीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, बीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अहिया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 64वीं यौम तासीस के मौके पर मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, कौमी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, और मैं साथ ही साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे रियासती सदर अली जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को, मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट, वो कारगुजार सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ादरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बिलखुसूस नांदेड़ के तमाम ओहदेदारान को, ज़िम्मेदारान को, कारकुनान को कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वो चिराग जिसको एडवोकेट वाहिदुद्दीन अवैसी साहब ने जो रोशन किया था, आज इन हालात में भी अल्लाह ने इस चिराग को जलाए रखा। आज के इस पुरमसरत मौके पर मैं तमाम कारकुनान से, ज़िम्मेदारान से ये अपील करता हूँ कि गोया जिस मकसद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये चिराग रोशन किया गया है, अपने इत्तेहाद के ज़रिए, अपने इत्तेफाक के ज़रिए इस चिराग को रोशन रखें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अव्वलिन मकसद भी यही है कि हम लोगों के दरमियान में जाके, उनके सफ़ों में जाके इत्तेहाद और इत्तेफाक की बुनियाद पर उन्हें एक मरकज़ सियासी पे जमा करें, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म पे जमा करें और इस प्लेटफार्म के ज़रिए उन तमाम मज़लूम तबक़ात की आवाज़ उठाए जिनको जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां जो बिना सरो सामान के आगे बढ़ रहा है, यकीनन हमको अल्लाह की मदद है, अल्लाह के सिवा हमारा कोई मददगार नहीं है। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो अनथक मेहनतें हैं पूरे हिंदुस्तान में, आज मैं नहीं समझता कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम पूरी दुनिया के लिए मोहताज तारुफ़ है। हमारा काफ़िला दिन ब दिन पूरे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। लोग जोग दर जोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म पर जमा हो रहे हैं और लोग भी ये मान चुके हैं कि इस पुरफितन दौर में अगर हमको हमारे अज़ाइम को, हमारे मकासद को अगर पूरा करना है तो हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी एक जमात को मजबूत करना होगा। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जो मजलिस से जुड़ गई और मजलिस को ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं? देखिए, हर दौर में मीर सादिक और मीर जाफ़र रहे हैं। हमारे ये तारीख़ रही है मुसलमानों के, जितने भी जब भी मुसलमानों ने अज़ाइम किए तो उनकी ही सफ़ों में मीर सादिक और मीर जाफ़र, लेकिन इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवां पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम जिस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इससे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 64वां फाउंडेशन दिन होने की वजह से तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों ने फ़िरोज़ साहब के हेड ऑफिस के ऊपर आज हमने झंडा चढ़ाया है। और हमारी ये अपील है आवाम से भी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर गरीब तबके बिछड़ों की एक आवाज़ है। हमारे क़ायद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो नज़्म लेकर चला है, आज हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान भर में परचम अपना लहरा रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इससे भारी तादाद में यूपी के अंदर भी हमारा परचम लहराया जाएगा और आने वाला जो हमारा 65वां झंडा बंधन रहेगा वो यूपी के अंदर विधानसभा के अंदर भी हमारे MLA इंशाअल्लाह ताला वो परचम लहराएंगे। और यहाँ पर आज जो रखे गए प्रोग्राम, 2 दारुल उलूम में जाकर फल वाटप करना है और एक होम
जो कृष्णर मशीनरी का है उनके पास भी जाकर एक लोगों को, गरीब गुरबाओं को अनाथ करना है। और एक संस्था है जो अनाथ आश्रम बच्चियों का शाड़ा है, वहाँ पर भी जाकर देना है। तो इस तरीके से हर समाज के अंदर वहाँ पर एक फ्रूट का तकसीम का आज का हमने तमाम मजलिस की जानिब से, मजलिस के नांदेड़ के तमाम ही ज़िम्मेदारों ने ये एक मशवरा कर और मजलिस का एक पैगाम, एक मैसेज, मजलिस आने वाले दिनों में अपना बड़े से बड़ा एक्शन लेकर और बड़े से बड़े काम करने का एक नज़्म लेकर चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 64 साल पूरे होने की खुशी में फ़िरोज़ लाला साहब की हिदायत पर, फ़िरोज़ लाला साहब के हेड ऑफिस पर हमने परचम खुशाई की है। और मैं तमाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, गफ़ार क़ादरी साहब और फ़िरोज़ लाला साहब, तमाम मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, तमाम पदाधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। और आज से मेरा कहने का मकसद यही है कि पिछले 64 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी खिदमात को अंजाम देती आ रही है। जैसे कि हैदराबाद के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बखूबी अपने खिदमात को अंजाम दिया है, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो, चाहे बच्चों की तालीम का मामला हो, चाहे सियासी मामला हो, चाहे फिर है ना पूर आने का मामला हो या पानी आने का मामला हो, उन्होंने बखूबी अपने किरदार को अंजाम दिया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। अब इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तमाम मुसलमानों के नहीं बल्कि दलित समाज के, मराठा समाज के मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसी ज़रिए से आज महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब आवाज़ उठा रहे हैं। तो मजलिस पिछले 64 साल से मुकम्मल काम करती आ रही है और आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि आने वाले पीरियड में भी मजलिस का साथ दीजिए और मजलिस आपके काम करने के लिए हमेशा से तैयार रही है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा से तैयार रहेगी।